हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। नेहा दिस साइड एंड कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं लीट एग्जाम के लिए। जो भी स्टूडेंट लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लीट एग्जाम क्या है एंड क्यों देते, ये तो इसका तो आप लोगों को पता ही होगा जो लोग प्रिपरेशन करें कि लीट एग्जाम एक एंट्रेंस टेस्ट है। जो भी बीटेक करना चाहते हैं वो लीट एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीटेक सेकेंड ईयर में, जहाँ से कि उनका बीटेक 3 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम का पैटर्न कौन सा कैसे है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे आप क्वेश्चन को टिक करके सही एंड अच्छा स्कोर कर सको, तो उसकी बात आती है। एंड अगर हम देखेंगे कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर आप उठाएंगे तो वहाँ से आप एनालाइज कर सकेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैं वही करने वाली हूँ इस क्लास में। आज हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसका एनालाइज करेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, हम कैसे क्वेश्चंस को सही करेंगे, है ना। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट लीड एग्जाम की प्रिपरेशन करें वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ से आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं तैयारी करके। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आज हम एनालाइज करके देखेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी को बेहतर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एनालाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड आप खुद को भी एनालाइज करोगे कि आपको कितना आता है, आपको कितना और पढ़ने की नीड है। ओके, तो आगे हम लेक्चर में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज वॉलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ऑप्टिकल ड्राइव। तो इन ऑप्शन में से आपको आंसर देना है कि वॉलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं। तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? रैम। अब रैम कैसे वॉलेटाइल मेमोरी है? रैम, मान लीजिए रैम जो भी है कंप्यूटर सिस्टम में रैम होती है, जैसे आपने कोई भी डाटा या कुछ भी वर्क किया एंड आपने वो सेव नहीं कर पाया, इन केस पावर सप्लाई ऑफ हो गया, सिस्टम ऑफ हो गया आपका, तो आपका डाटा स्टोर नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये वॉलेटाइल मेमोरी है। एंड आप देख ही रहे हैं रैम इस टाइप से होती है। ये आपने सीपीयू में देखा होगा, जो मदरबोर्ड उसमें उससे कनेक्ट रहती है, ये क्या है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में ये हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एंड इसके बारे में हार्ड डिस्क क्या है, रोम क्या है, ऑप्टिकल ड्राइव का है, ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है ना। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही क्वेश्चन आ गया मेमोरी वाले टॉपिक से। सेकेंड हम बात करते हैं विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इनियाक, इलेक्ट्रोन्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोन्यूमेरिक एंड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका एक पिक्चर्स भी लगा रखा है, जहाँ से आप देख सकते हो कि इनियाक कितना बड़ा सिस्टम था, ये कैसे ऑपरेट होता था। ओके, कंप्यूटर इन 1942 ये डेवलप्ड हुआ था उस टाइम पर। ओके, आगे हम जब बात बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज लॉन्च। इन विच ईयर, किस ईयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च हुआ था। एमएस ऑफिस के बारे में बात कर रहा है इसमें। तो एमएस ऑफिस के बारे में अगर एमएस ऑफिस की बात करते हैं, इन 1989 में ये डेवलप्ड हुआ था एंड अप्रॉक्स 1990 तक ये लॉन्च हो गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1989 टू 1990 तक ये कंप्लीट लॉन्च हो गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो आपने देखी होगी, जो भी आपके सिस्टम है इसमें विंडो पड़ी होती है। विंडो कई टाइप्स की होती है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे विंडो वाले टॉपिक से। तो आपको एनालाइज करते हुए चलना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई चल रही है तो उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है? फोर्ट्रॉन, प्रोलॉग, सी, कोबोल। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होती है, तो इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट है, प्रोलॉग।
फोर्ट्रन क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे। सी क्या है, कोबोल क्या है, ये सारी जब आप लैंग्वेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे लैंग्वेज के बारे में। एंड अभी आपको बस इतना जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लैंग्वेज यूज हो रही है तो वो कौन सी है, प्रोलॉग। ये सारे ऑप्शन है, जैसे ये जावा, C++ है ना, प्रोलॉग और ये पाइथन वगैरह, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे लैंग्वेज वाले टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डोमेन नेम। कौन सा डोमेन वैलिड नहीं है। तो आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो उसका क्या फॉर्मेट आता है, www.google.com, ठीक है। एंड किसी वेबसाइट का आपने देखा होगा बार बार, मतलब काफी बार देखा होगा, www.fr, इस टाइप से भी आपका एक डोमेन मिलता है। ओके, नेक्स्ट आपने ये कोई भी एकेडमी लाइक आप सर्च कर रहे हो, जैसे आप CUET.summer.ac.in सर्च कर रहे हो, तो ये भी एक वेबसाइट का वैलिड डोमेन है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जा रहा है इसमें, अगर आप देखोगे तो यहाँ से माइनस करोगे तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये वैलिड डोमेन नेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1024 बिट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। पूछा गया कि 1024 बिट कितने बाइट के बराबर है। अब यहाँ पे आप एक टेबल देखोगे, ये जो आपको एक टेबल दिख रही है इसमें प्रॉपर मेंशन है कि बिट बराबर कितना होता है, 8 बिट बराबर कितना होता है। तो आपको यहाँ से इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका मेमोरी से लिया गया, स्टोरेज डिवाइस से लिया गया। स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी को हम कैसे काउंट करते हैं, तो ये बिट एंड बाइनरी में हम जो इसकी मेमोरी डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम काउंट करते हैं। अब बात करते हैं टेबल से, देखते हैं। तो 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट 1, ओके। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, MB के बाद में फिर GB, TB, एंड सब में कितना हो रहा है 1024, ठीक है। तो सभी में 1024 का डेवलप होते होते ये आ जाती है, लास्ट स्टेज होती है पैराबाइट, PB। तो क्या है इसमें, पहले आता है बिट, ठीक है, फिर बाइट, उसके बाद में KB, MB, GB, फिर TB, टेराबाइट एंड पैराबाइट। ओके, तो ये स्टेजेस है। सबसे छोटी स्टेज कौन सी है, बिट। ओके, तो इसमें जो आंसर आप देखोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। यहाँ पे आप देखो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब जब आंसर आप निकालोगे तो 1024 बिट इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो ऑप्शन निकल के आएगा 128 बाइट। तो आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको ये टेबल एक बार लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा कि ये स्टोरेज डिवाइस से लिया गया, कैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ बुक ऑफ विच ऑथर वाज द वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट मेंशन। मतलब कंप्यूटर की जो फर्स्ट बुक में किस ऑथर ने मेंशन किया था फर्स्ट टाइम। तो ये थे रिचर्ड ब्रेथवेट, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और रिचर्ड ब्रेथवेट कौन थे, एक राइटर थे, ऑथर थे, इंग्लिश राइटर थे। तो इन्होंने अपनी बुक में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को मेंशन किया था। ओके, ये है रिचर्ड ब्रेथवेट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर एंड लैपटॉप। नॉर्मल कंप्यूटर एंड लैपटॉप में कौन सी की नहीं पाई जाती है, ठीक है। आपने कीबोर्ड तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो कीबोर्ड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कीज होती है, फंक्शन की होती है, न्यूमेरिक की होती है ना। तो इनमें अगर आप देखोगे तो अल्ट की भी मिलती है, डेल की मिलती है, शिफ्ट की भी आपको मिलती है। ये आपकी अल्ट की है, ये शिफ्ट की है ना। एंड यहाँ पर आपकी ये डेल की है। तो आपको कौन सी की इसमें से नहीं मिल रही, तो आप ऑप्शन से ही चेक कर लो कि अल्ट की भी आप लोगों ने देखी है, काफी यूज भी किया है, डेल का भी, शिफ्ट का भी। तो ऑप्शन कौन सा नेगेटिव जा रहा है आपका, टर्न की, ऑप्शन ए।
तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। टर्न की नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं पाई जाती है। ओके, और ये क्वेश्चन आपका कौन से टॉपिक से पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कंप्यूटर हार्डवेयर से। हार्डवेयर में जो भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, तो उसके बारे में, एंड कीबोर्ड, माउस, कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं, कैसे कौन कौन सी की का क्या यूज होता है, ये सारे हम कीबोर्ड हार्डवेयर वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। For his major role in the development of computer chip Pentium, which Indian IT expert is called for father of Pentium? Father of Pentium किसे कहा जाता है? ये आपको दिख रही होगी कि ये क्या है, पेंटियम चिप है जो इंटेल की बनी है। जो भी आपके सिस्टम में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको भी हम चिप बोलते हैं, है ना। तो ये वो माइक्रो प्रोसेसर, और इसको डेवलप किसने किया था, विनोद धाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विनोद धाम को फादर ऑफ पेंटियम कहा जाता है। इन्होंने पेंटियम चिप का निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैरीज आउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? आप कंप्यूटर का कौन सा पार्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है? तो कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है, किसी भी कमांड, जिससे आपने कोई कमांड दी, कोई भी डाटा एंटर किया तो उस पर कंट्रोल करने का, प्रोसेस करने का। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड एक मदरबोर्ड जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है जिसमें कि सारी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं जिससे वो वर्क करता है ना। एंड बायोस क्या है, बायोस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ से आपने क्या किया कि सारे ऑप्शंस को नेगेटिव करो। सबसे पहले मदरबोर्ड हो सकता है, नहीं। बायोस हो सकता है, बायोस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी नहीं। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है, सिस्टम में जो भी आपने डाटा एंट्री किया उस पर कंट्रोल करने का। अब ऑप्शन आपका कौन सा बच रहा है, ऑप्शन आपका बी बच रहा है, ALU। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसका क्या वर्क है, लॉजिकल ऑपरेशन को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। ALU क्या है, कैसे ये वर्क करता है, ये आपका कौन सा टॉपिक हो जाएगा, ये आपका सेकंड टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको CPU के बारे में पढ़ाएंगे। वहां पर ALU जो CPU में कैसे वर्क करता है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज वोलेटाइल स्टोरेज? आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही था वोलेटाइल मेमोरी के बारे में, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो आपने ऑप्शन क्या दिया था वहां पर, रैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा ऑप्शन आंसर है, रैम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रैम आपकी क्या है, वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, एंड हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टाइप एंड फ्लॉपी, ये सारी क्या है आपकी, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। एंड जो वोलेटाइल मेमोरी है ये रैम है। रैम में अगर आपका कोई भी डाटा इन केस अगर आपने सेव नहीं कर पाया तो अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाता तो आपका डाटा डिलीट हो जाता है। एंड सेकेंडरी मेमोरी में आपने अगर डाटा एक बार स्टोर कर दिया तो ये फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर तक, मतलब जब भी आप इसका यूज करना चाहे तब आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इन्वेंटेड जावा? जावा का डेवलप किसने किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन है जेम्स ए गोसलिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जावा का डेवलपमेंट जेम्स ए गोसलिंग ने किया था। ये आपको उनका इमेज भी दिख रहा होगा, ये जेम्स ए गोसलिंग है। इज जनरली क्रेडिट इज द इन्वेंटर ऑफ जावा। जावा लैंग्वेज को इन्होंने प्रोग्राम किया था, डेवलप किया था। ही वॉज द फर्स्ट डिजाइनर ऑफ जावा एंड इम्प्लीमेंट्स इट्स ओरिजिनल कंप्यूटर एंड वर्चुअल मशीन। ठीक है, जिन्होंने इनको कंप्यूटर मशीन में यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछा गया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इन ऑप्शन में MS वर्ड क्या आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? आपने नॉर्मली भी क्वेश्चंस में देखा होगा। तो इसका जो आंसर है मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। तो आपका ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन से क्वेश्चन हमारा टॉपिक से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज HTTP 404? तो HTTP 404 एरर क्या है? जब भी आपने कोई भी आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो,
इन केस अगर वो नहीं आ रही तो ब्लैंक पेज आता है, उस पर एरर 404 आता है, तो इसका मतलब है पेज नॉट फाउंड। वहाँ पे लिखा भी होता है, मेंशन होता है पेज नॉट फाउंड। अगर आपने गलत वेबसाइट डाला, पेज नॉट फाउंड एरर 404, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, लिनक्स इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ओपन सॉफ्टवेयर से अभी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको ये काउंट करके रखना है कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यही एनालाइज करने का बेनिफिट रहेगा कि आपने एनालाइज किया, आपने देखा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर से समझ में आ रहा कि एक पर्सन एक टाइम पर एक ही वर्क कर सके, ठीक है, तो वो कौन सा है, एमएस डॉस। एमएस डॉस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, सॉफ्टवेयर आर शोन ऑन डेस्कटॉप बाय। जो भी आपका डेस्कटॉप है उस पर जो भी सॉफ्टवेयर शो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, आइकन बोलते हैं, या बोथ बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो डेस्कटॉप है उस पर फाइल भी शो होते हैं, है ना, आइकन्स, इनको आइकन्स बोलते हैं, एंड ये जो फोल्डर है फाइल भी शो होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ, ठीक है, आइकन भी बोलते हैं एंड फाइल दोनों शो होते हैं, तो आपका ऑप्शन इज सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम मेमोरी कौन सी है? कैशे। आपने सुना होगा, कैशे मेमोरी को फास्टेस्ट एक्सेस टाइम मेमोरी कहती है, बहुत जल्दी डाटा को कलेक्ट करती है। एंड जो आपका उसका जो स्ट्रक्चर है, जो आपने मदरबोर्ड देखा होगा उसमें ये इस टाइप से जुड़ी रहती है, ठीक है, तो ये क्या है आपकी कैशे मेमोरी। अब हमने क्या देखा कि जो भी आपने एनालाइज किया क्वेश्चंस को, आपने देखा स्लाइड्स में कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए ज़्यादातर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था स्टोरेज डिवाइस से। स्टोरेज डिवाइस से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, तो आप यहाँ पे काउंट करो, आपका जो स्टोरेज डिवाइस वाला पार्ट था, ठीक है, वहां से आपके मेमोरी में से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जो भी आपका बुक वाला था, ऑथर वाला था, है ना, इनियाक वाला था, तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक से पूछे गए, तो 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट टॉपिक से। एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से आपका ये ALU वाला आया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला, है ना, तो आपका एक क्वेश्चन इससे पूछा गया। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से भी आए, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेमोरी से भी क्वेश्चंस पूछे गए, जो भी आपका कीबोर्ड वाला था, है ना, तो कंप्यूटर हार्डवेयर से भी क्वेश्चंस पूछे गए। डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 3 क्वेश्चन आए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो अप्रोक्स आप देख रहे हो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपका पूछा जा रहा है। MS विंडो एंड MS ऑफिस का भी क्वेश्चन था, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन है आपके MS विंडो से भी आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड कॉन्सेप्ट में जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं वहां से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये आप एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक इम्पोर्टेंट साइन कर लेना है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टॉपिक से, इनको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। एंड आपका इंटरनेट एंड इट्स सर्विस से भी 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके हमने ये देखा कि हमारे कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, तो आप अच्छे से सही आंसर करेक्ट करके एंड अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई, अगर कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
एंड अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स जो अभी लॉन्च हुआ है न्यू, आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। और आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।